संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। रविवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। गैस सिलेंडर में आग लगने से 3 की मौत, 4 झुलसे। हिंदू साम्राज्य दिवस उत्सव का भव्य आयोजन दुर्गा भाभी चौक पर। संसद का शस्त्र कल से होगा शुरू, विपक्ष नीट परीक्षा को लेकर कर सकता है हंगामा। नहीं, रविवार को फिर प्रसन्न हुए इंद्र देवता, बारिश की बूंदों से भीगा एनसीआर। वेद प्रकाश खादी वालों की स्वर्गवासी माता जी की शोक सभा में उमड़ा जन सैलाब। HRIT यूनिवर्सिटी में MBA के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल पार्टी आयोजित। अब समाचार विस्तार से। गैस सिलेंडर में आग लगने से 3 की मौत, 4 झुलसे। गाजियाबाद टीला मोड़ थाना क्षेत्र के न्यू डिफेंस कॉलोनी में रविवार सुबह एक घर के सिलेंडर में आग लग गई। आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आग में 7 लोग झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोगों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मकान मालिक नाथुराम 55 वर्ष, मुकेश 40 वर्ष, बागमती 35 वर्ष, सोनू 35 वर्ष, हिमानी 18 वर्ष और अंकित 17 वर्ष, प्रियंका 16 वर्ष झुलस गए। स्थानीय लोगों ने सभी लोगों को तुरंत दिल्ली के GTB अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की मदद से आग को बुझाने का काम शुरू किया। ACP शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मुकेश की पत्नी भागमती 36 वर्ष, बेटी हिमानी और प्रियंका को दिल्ली के GTB अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। रविवार सुबह नाथुराम के दामाद सोनू निर्माणाधीन मकान में पत्थर लगाने के लिए ग्राइंडर मशीन से लकड़ी का दरवाजे को काट रहे थे। दरवाजे से कुछ दूरी पर गैस सिलेंडर रखा था। मशीन की चिंगारी से गैस सिलेंडर में आग लग गई और चंद सेकंड में कमरे में बैठे लोग बुरी तरह झुलस गए। अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि सूचना मिलने पर तत्काल दमकल की गाड़ी और टीम को मौके पर भेजा गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने पहले ही आग को काबू कर लिया। उधर घटना की सूचना मिलने पर DCP निमिष पाटिल मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों से घटना की पूरी जानकारी ली। हिंदू साम्राज्य दिवस उत्सव का भव्य आयोजन दुर्गा भाभी चौक पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गाजियाबाद द्वारा छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक दिवस को 350 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू साम्राज्य दिवस उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम स्थित बलिदान दिवस पर हुआ। यह कार्यक्रम 23 जून रविवार को दुर्गा भाभी चौक नवयुग मार्केट में बबीता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर एक कलश यात्रा दुधेश्वरनाथ मंदिर से आगे मोटरसाइकिल पर हिंदू समाज की वीरांगनाएं बुलेट मोटरसाइकिलों पर आगे चल रही थी। इनके पीछे 1000 से अधिक महिला सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुई। स्टेज पर छत्रपति शिवाजी का भेष धारण करके जब आए तब मंच पर पहुंचे सैकड़ों श्रोताओं में जोरदार तालियों से छत्रपति शिवाजी के बाल रूप का स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो राज्यसभा सांसद हैं, शिवाजी महोत्सव मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय प्रचारक पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संबोधित किया। छत्रपति शिवाजी के रूप में घोड़े पर मोहित गुप्ता सवार थे। बहुत बड़ी संख्या में केसरिये वस्त्र में पगड़ी पहनकर युवा शामिल हुए। संसद का शस्त्र कल से होगा शुरू, विपक्ष नीट परीक्षा को लेकर कर सकता है हंगामा। नई दिल्ली।
नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून को शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद पीएम मोदी एक विदेशी दौरे पर भी आए हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून यानी सोमवार से शुरू होगा और यह 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिनों में कुल 8 सत्र चलेंगे। 29 से 30 जून को छुट्टी होगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे। इसके बाद वे सुबह 11 बजे लोकसभा पहुंचेंगे। शुरुआत के 2 दिनों यानी 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बोलेंगे। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। 10 साल बाद पहली बार पीएम मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, 3 क्रिमिनल लॉ, लोकसभा चुनाव के बाद शेयर बाजार में हुई गड़बड़ी के आरोपों पर विपक्ष इस बार हंगामा कर सकता है। दिल्ली में पानी का संकट भी विपक्ष मुद्दा उठा सकता है। गाजियाबाद में वेब सिटी के प्रवेश द्वार पर ही काया शोधन प्राकृतिक चिकित्सालय। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म के द्वारा सभी प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है, जैसे नृत्य क्रिया, मालिश, कर्म की ठंडी पट्टी की सेक, जल नीति, कुंजन क्रिया, एनिमा, स्टीम बाथ, प्राकृतिक काढ़ा, व्यायाम आदि। इसके अलावा स्पेशल मिट्टी स्नान भी कराया जाता है। इसमें हल्दी, चंदन, गुलाब, नीम, ग्लोई वाला में मुल्तानी मिट्टी का अनोखा मिश्रण। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कमर दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल, गैस, एसिडिटी, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन से स्किल्प डिस्क, लीवर, किडनी आदि का प्राकृतिक इलाज किया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें डॉक्टर सुधीर कुमार। फोन नंबर 9650 71 55 07। हमारा पता है काया शोधन प्राकृतिक चिकित्सालय, वेब सिटी प्रवेश द्वार के निकट, NR बैंक्वेट हॉल से आगे, हापुड़ रोड। रविवार को फिर प्रसन्न हुए इंद्र देवता। बारिश की बूंदों से भीगा NCR। गाजियाबाद सूरज की तपिश झेल रहे लोगों को रविवार को फिर इंद्र देवता की मेहरबानी से राहत मिली है। दिल्ली NCR में दोपहर को अचानक मौसम बदल गया। बादलों की आवाजाही रविवार सुबह से चालू थी, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली सहित गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में बारिश शुरू हो गई। कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों की गर्मी से राहत मिली। हालांकि उमस बढ़ने से फिर लोगों को परेशानी बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से लू और भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बुरा कर रखा है। दिल्ली NCR में बादलों का सिलसिला शनिवार से शुरू हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई थी। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। इससे पहले 12 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम 39.8 डिग्री सेल्सियस था। 13 मई को लगातार 40 दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहा। इसके बाद अब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया है और इस माह पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ। भीषण दिल्ली में पिछले 1 महीने से लू और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोग 11 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। हीट वेव के चलते लोगों की मौत के आंकड़ों ने कोरोना काल की याद दिला दी थी। वेद प्रकाश खादी वालों के स्वर्गवासी माताजी की शोक सभा में उमड़ा जन सैलाब। गाजियाबाद वरिष्ठ भाजपा नेता वेद प्रकाश गर्ग खादी वालों की पूजनीय 92 वर्षीय माताजी शकुंतला देवी का निधन 17 जून को हो गया था। स्वर्गीय शकुंतला देवी की शोक सभा रविवार को डायमंड बैंक्वेट हॉल में हुई, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में गाजियाबाद के प्रतिष्ठित सामाजिक, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, मीडिया बंधु, विभिन्न व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आकर स्वर्गीय शकुंतला देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। HRIT यूनिवर्सिटी में MBA के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल पार्टी आयोजित। गाजियाबाद HRIT यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट विभाग द्वारा MBA के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल पार्टी बोन बोस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के वाइस चेयरमैन अंजुल अग्रवाल, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर VK जैन, ग्रुप डायरेक्टर MK शर्मा, डॉक्टर निर्दोष अग्रवाल, डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, डॉक्टर हरीश तलूजा, रंजना शर्मा, डॉक्टर रूपांजलि
आचार्य डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर नवनीत व डॉक्टर शबनम ने दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के अंत में मिस्टर फेयरवेल उत्कर्ष मौर्य व मिस फेयरवेल रिया तोमर, मिस्टर टैलेंट आसिम रियाज, मिस टैलेंट विशाखा त्यागी व विदुषी रावत को घोषित किया गया। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों द्वारा संगीत कार्यक्रम के साथ किया गया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। डायरेक्टर NK शर्मा ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर गौरव शर्मा, डॉक्टर रश्मि त्यागी, कुमारी रिया तोमर, कुमारी अनिमा, मोहित राणा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अतुल भूषण आदि उपस्थित रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।